अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तकरीबन 10 करोड़ साल पहले इंडिया अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था। अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा इंडिया से टकराने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ की ज़मीन ऊंचे पहाड़ों में तब्दील हो जाएगी। ज़मीन से लावा निकलने लगेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह बर्फ से ढक जाएगी। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन पानी से भरी हुई थी। ज़मीन को बने हुए कुछ साल ही हुए थे। ज़मीन के अंदर लावा उबल रहा था जो पानी से ऊपर निकल आया और छोटे छोटे जजीरे बनने लगे, और ऐसा ऐसा ज़मीन की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी। कुछ लाख सालों बाद पूरी ज़मीन पर कई लाख छोटे छोटे जजीरे बन चुके थे, जिसकी वजह से ज़मीन में दरार पड़ने लगी और वक्त के साथ साथ ये जजीरे इकट्ठे होने लगे। ये कई लाख सालों तक इकट्ठे होते रहे और फिर टूटते रहे। फिर जब सब जजीरे इकट्ठे हुए तो एक बड़ा बड़े आज़म वजूद में आया, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया, और इस बड़े बड़े आज़म से इंडिया अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया। टकराव इतना खतरनाक था कि तिब्बत की ज़मीन सिकुड़ गई और इससे बड़े बड़े पहाड़ वजूद में आ गए। आज भी हमारी ज़मीन तिब्बत के पहाड़ों की तरफ दबती जा रही है और हमारी की ऊंचाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो करोड़ों साल पहले एक ही बड़े आज़म पर हुआ करते थे, जो टूट कर छोटे छोटे बड़े आज़मों में तब्दील हो गया। वो आज भी मज़ीद टूट रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अफ्रीका आज भी टूट रहा है। 2005 में कीनिया में नैरोबी नाविक हाईवे तक रातों रात ज़मीन 2 हिस्सों में टूट गई, और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर बढ़ रही है। अफ्रीका के टूटने की असल वजह ये जगह है। ये त्रिकोण की तरह नजर आने वाली जगह जहाँ पर 3 अलग अलग तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, नियोबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट। तीनों प्लेट्स के यहाँ पर जुड़ने की वजह से ये पूरा त्रिकोण का हिस्सा अंदर से निकलने वाले लावे से बना हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर आतिशबाज़ फटते रहते हैं। हजारों सालों से यहाँ पर लावा निकलने की वजह से इस जगह की ज़मीन बारीक और खोखली है। बार बार लावा निकलने की वजह से यहाँ पर ज़लज़ले आना आम बात है, और इसी वजह से ये ज़मीन टूट रही है। इस दरार के बढ़ने पर यहाँ पर पानी भरने लगेगा और अफ्रीका टूटकर आगे बढ़ता हुआ इंडिया की तरफ आएगा। साइंसदानों के मुताबिक ये पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका से टकराएगा, जिससे यहाँ के साहिली इलाकों पर पहाड़ वजूद में आ जाएंगे और ये इलाका बर्फ से ढक जाएगा। अगर ये सोमाली प्लेट उसी रफ्तार से टकराएगी जिस रफ्तार से इंडियन प्लेट तिब्बत से टकराई थी, तो कई शहर इस वजह से तबाह हो जाएंगे, और इसका सबसे ज़्यादा असर भारत के बम्बई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे हर साल ऊपर उठने लगेंगे, ज़लज़ले, आतिशबाज़ फटने लगेंगे। ये समुद्री किनारे पहाड़ों की शक्ल में ऊपर उठने लगेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा हो जाएगा और यहाँ भी बर्फ पड़ने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से कई नदियाँ निकलने लगेंगी और करीबी इलाके घने जंगलों में तब्दील हो जाएंगे। टकराव की वजह से जनूबी इलाका टेढ़ा हो जाएगा। इस वक्त तक आज का नेपाल और भूटान का ज्यादा इलाका हिमालय में जा चुका होगा। उस वक्त तक पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। दुनिया की पूरी जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी होगी, और इस वजह से आज के तमाम ममालिक का खद्दो-हाल बदल चुका होगा। आज का एशिया अपनी जगह से हट चुका होगा और घने जंगल रेगिस्तानों में बदल चुके होंगे, और आज के रेगिस्तान घने जंगलात में बदल जाएंगे। ऐसा होता है तो अफ्रीका के इंडिया से टकराने और पूरी दुनिया की जमीन एक जगह इकट्ठे होने में कई साल लग सकते हैं। इतने के तब तक आने वाली हमारी कई नस्लें गुजर चुकी होंगी। हो सकता है तब तक इंसान इतनी तरक्की कर जाए इस दुनिया के अलावा किसी और प्लेनेट में जा चुके हों। अफ्रीका के टूटने और इंडिया से टकराने की थ्योरी 1990 में रॉय लिवमोरे ने दी थी, जिसके बाद कई और थ्योरीज भी बनाई गई जिनके मुताबिक सोमाली प्लेट इंडिया से नहीं टकराएगी। लेकिन ज्यादातर जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि दुनिया की जमीन एक बार फिर आपस में जुड़ेगी।